Good afternoon, you're watching the national news on Hornbill TV. Let's have a look at the news up to now. Major decisions announced in Haryana as Chief Minister Naib Singh Saini addresses the press ahead of a crucial cabinet meeting. The government pays tribute to two towering leaders, approves enhanced ex gratia for martyrs' families and increases pensions for Hindi movement veterans. Significant policy updates including Aadhaar-linked recruitment, development charge hikes and a push for the economic incentives were also on the agenda. Plus, relief measures are underway for those affected by unseasonal rains. शांति के लिए प्रार्थना की है। आज की कैबिनेट में कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 30 एजेंडे पास हुए हैं। एक एजेंडे को डेफर किया गया है और उसमें कुछ सुधारों की जरूरत थी। सबसे पहला जो हमारा एजेंडे में विषय था कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। और जो 2024-25 के बजट भाषणों में शहीदों को उनके बलिदानों को जो मान्यता देते हुए जो अनुग्रह राशि की जो मैंने चर्चा की है, उसको बढ़ाने का निर्णय इसमें किया गया है। और दूसरा एजेंडा जो हमारा था, दूसरे एजेंडे में हमने जो हिंदी आंदोलन के 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन थी वो 15,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये करने का निर्णय किया है। दयालु योजना में भी हमने कुछ बदलाव किया है, जिसमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को चलाने के लिए एसओपी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का प्रीमियम हरियाणा सरकार देती थी। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार, जो पात्र परिवार है, 1,000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना जो दयालु योजना है में हस्तांतरित किए जाएंगे। ऐसे पात्र परिवारों की वार्षिक आय उनकी 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत रखा गया। इनका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंदर भी हमने थोड़ा ये बदलाव किया है। हमने ईडीसी प्रणाली में भी बदलाव किया है। जो बाह्य विकास शुल्क है ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्स मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक ईडीसी में 20% की ये बढ़ोतरी की है और 1 जनवरी 2026 से ईडीसी दरों में हर वर्ष ऑटोमेटिक वो 10% की वृद्धि होगी। इंडेक्सेशन नीति वर्ष 2015 के लिए ईडीसी दरों पर आधारित थी और इनमें आज तक कोई वृद्धि नहीं की थी। पीछे वृद्धि काफी
समय से नहीं, हर साल इसके अंदर वृद्धि होती थी। लगभग 5 साल इसको हुए, इसमें कोई वृद्धि नहीं, उसी आधार के ऊपर वो चल रहा था। आर्थिक जोन से विकास, हमने जो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी, हेली मंडी और फर्रुखनगर जिला गुरुग्राम में लो पोटेंशियल जोन को मीडियम पोटेंशियल जोन में मंजूरी को भी दी है, क्योंकि पिछले दिनों ये सीएम अनाउंसमेंट थी, उसके अंदर हमने आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में उसको मंजूरी दी है। इससे हरियाणा सरकार लाइसेंस शुल्क और बाहरी विकास शुल्क, ईडीसी, रूपांतरण शुल्क आदि की दरों में डेवलपर से अधिक राजस्व प्राप्ति करने के सक्षम होंगी